अब हम प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 का क्वेश्चन 21 देखेंगे, जिसमें ओ केंद्र वाला वृत्त दिया है, एम जीवा दिया है, जीवा की लंबाई 25 दी गई है और साथ में जीवा एम पर बिंदु एल इस प्रकार है कि ओ एल बराबर 5 और एम एल 9 दिया गया है। ये सारी जानकारी दत्त में लिखी गई है और उसको यहाँ हमने दर्शाया है। साथ में ये दिया है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की लाइन खींचनी होगी, तब हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या करना है। तो साध्य की लाइन है तो इसको हम जुड़ी हुई लाइन खींचते हैं। ये वृत्त की त्रिज्या है हमारी, आर हमें निकालना है। और इसे हल करने के लिए हम देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ पर जीवा है, केंद्र है और ये जो लाइन खींची गई है वो तिरछी है। तो केंद्र से जीवा तक की दूरी नहीं खींची गई है। अगर हम केंद्र से जीवा तक की दूरी खींच दें तो वो जीवा पर लंब हो जाएगा, क्योंकि दूरी सदैव लंबवत होती है, ऐसा हम पढ़े हैं। तो हम रचना में क्या करेंगे कि केंद्र से जीवा तक की दूरी लंब खींचेंगे। सीधी लाइन भी खींच सकते हो या घोनिये का उपयोग कर सकते हो, ताकि सीधा 90 अंश आए, लाइन टेढ़ी नहीं जाए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 90 अंश का दूरी खींचा। वहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए और रचना में लिखते हैं ओ ए लंब एम एन खींचा। और ये क्यों हम खींचे हैं? केंद्र से जीवा तक की दूरी के लिए। साथ में ये बिंदु जीवा पर है ये बताने के लिए एम डैश ए डैश एन कर दिया हमने। और अब आगे सवाल हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने केंद्र से जीवा तक की दूरी डाली वह जीवा पर लंबवत हो गई और जीवा लंबता प्रमेय हमने लगाया तो एम ए बराबर ए एन हो गया। और एम ए बराबर ए एन होते ही वो पूरे जीवा का आधा हो जाता है। एम ए और ए एन आधा एम एन हो गया। तो 25 का आधा क्या होगा? 12.5 तो एम ए और ए एन सर्वांशम होने से साथ साथ उसकी लंबाई हो जाएगी 12.5 और 12.5। ये 25 को हमने 12.5 करके दो भागों में बांट दिया। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं एम एल ए 3 बिंदु एक रेखी है, जिसमें एम एल 9 दिया है और एम ए हमने अभी 12.5 निकाला है, 12.5। तो अब हम क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए कि त्रिज्या हम निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ओ ए एम तैयार हो गया है। ओ ए एम तैयार करने में हमें एम ए भुजा मालूम है 12.5। हमें अगर ओ ए प्राप्त हो जाता है तो त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर एक और छोटा सा समकोण त्रिभुज बना हुआ है तिरछी लाइन ओ एल के वजह से। त्रिभुज ओ ए एल, तिरछी लाइन ओ एल खींचा है, सीधी लाइन ओ ए खींचा है। तो त्रिभुज ओ एल तैयार हो गया, छोटा सा समकोण त्रिभुज। वहां पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हम ओ ए की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और यही ओ ए की लंबाई हम ज्ञात करने के बाद हमें काम कहाँ आएगा? त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज ओ एल पे पहले ध्यान रखेंगे। ओ त्रिभुज ओ एल में ओ एल जो कर्ण है वो 5 हमें पता है, हमें सिर्फ निकालना है एल ए निकालने के लिए क्या करना होगा? एम ए में से एम एल घटाना होगा। एम ए हमने अभी 12.5 निकाला, एम एल 9 है, तो 12.5 में से हम 9 निकाल देंगे तो 3.5 यहाँ आएगा, 3.5 और ये 5 लेकर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम ओ ए निकाल सकते हैं। ओ ए जैसे आ जाएगा तो त्रिभुज ओ ए में पाइथागोरस लगाकर हम वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मौखिक के पूरा सवाल समझ लिया। एक बार अच्छे से समझकर फेयर में कर लो, एक बार प्रैक्टिस करो और फिर इसे मौखिक ही याद रखना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इतने बड़े सवाल करने में समय जाता है। तो ठीक है, हम अब उत्तर लिखना शुरू करते हैं। उत्पत्ति सबसे पहले हम लंब लिखेंगे। रचना का पहला पॉइंट OA लंब जीवा MN। कारण होगा केंद्र से जीवा तक की दूरी। रचना में हमने किया है, रचना से दूरी भी है और रचना से भी हमने ये दिखाया है। तो जैसे ये हो जाएगा, हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जीवा जो है वो दो भागों में बट जाएगा। MA बराबर AN बराबर आधा MN बराबर आधा गुणे MN की लंबाई 25 बराबर कट कर देंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा 12.5। तो यहाँ नंबर 3 डाल सकते हैं। MA बराबर AN बराबर 12.5 आया। अब इसका हम कारण लिख देते हैं जीवा लंबता प्रमेय से। MA और AN 12.5 आ गया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, त्रिभुज OAL के लिए OL 5 है, LA निकालना है। तो LA निकालने के लिए नंबर 4 पर हम जोड़ते हुए बताते हैं ML धन LA बराबर है MA। कारण होगा MLA एक रेखीय। तो ML हमारा 9 है, दत्त में दिया है। LA हमें निकालना है और MA ऊपर हमने निकाला है 12.5 से। तो यहाँ कारण लिखो दत्त और 3 से। तो इसलिए LA बराबर 12.5 माइनस 9.0। तो 5वें नंबर पे हम लिखेंगे, इसलिए LA बराबर 3.5। अब इस 3.5 का त्रिभुज OL में, समकोण त्रिभुज OL में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर 6 समकोण त्रिभुज OAL में कोण OAL बराबर 90 अंश। कारण होगा हमने 90 अंश कहाँ से लिया है, रचना से। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो ये क्या आएगा, OL स्क्वायर बराबर LA का वर्ग धन OA का वर्ग। कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से OL 5 का वर्ग, LA 3.5 का वर्ग धन OA का वर्ग। 5 हमें दत्त में दिया है और 5 से 3.5 हमने 5 से लिया। अब इसको मैं इस तरह से हल करती हूँ, 3.5 का वर्ग बराबर OA का वर्ग। तो ये हो गया A वर्ग माइनस B वर्ग जैसा लगा दे, बराबर OA का वर्ग। सब लोग उसका वर्ग निकाल कर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 8.5 गुणे माइनस करेंगे तो 1.5 आया बराबर OA का वर्ग। अब इसको हम गुणा करें तो दशमलव हटा दें तो 15 के पहाड़ा से गुणा कर सकते हैं। और फिर दशमलव हम 2 अंक के बाद लगा देंगे तो 12.75 उत्तर आएगा OA का वर्ग। तो नंबर 7 में हम डाल देते हैं OA वर्ग इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरे समकोण त्रिभुज में जाते हैं और इस OA वर्ग का उपयोग करेंगे। हम इसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो नंबर हम 8 यहाँ डालते हैं। समकोण त्रिभुज OAM में माप कोण OAM बराबर 90 अंश। कारण होगा इसका
रचना से। अब हम आगे यहाँ करते हैं सवाल, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे 9वें नंबर पे समीकरण क्या आएगा, OM जो त्रिज्या का नाम है बराबर OA का वर्ग धन MA का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। OM वर्ग हमारा क्वेश्चन है बराबर OA वर्ग, हम नंबर 7 से लेते हैं, कितना दिया है 12.75 धन MA 12.5 का वर्ग, तो OM वर्ग बराबर होगा 12.75 धन 12.5 गुणे 12.5 करना है। तो आसानी से, जरूरी नहीं कि इसका गुणा करें, एक ट्रिक है, उस तरह से हम कर सकते हैं। 5 का वर्ग हम 25 लिखेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे, और 12 का वर्ग हमारा होता है 144 में 12 जोड़ दो तो 156 आएगा, 156.25। 144 हम 12 करने पर जो आता है वो दशमलव की इस तरफ लिखना है और इस तरफ 5 का वर्ग लिखना है। तो उत्तर ये आ चुका है, अब बस जोड़ना है। OM वर्ग बराबर दशमलव वाला संख्या जोड़ लेते हैं, 5 5 10 0, 7 2 9 10 0, हासिल में 1 आया है, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 6 2 8 1 9, 5 1 6 और 1 169। इसलिए OM बराबर 13, कारण होगा वर्गमूल लेने पर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 13 इकाई। आखिरी में ये आंसर लिखना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये सवाल बहुत सरल है, आसानी से कर सकते हो, समझ के फेयर में कर लो।